सही है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आज के सेशन में आपके YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बताना चाहेंगे कि ये आज 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इस चैप्टर का हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 है। यानी कि इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 में लगभग 4.2 तक हमने इंट्रोडक्शन के साथ खत्म कर दिया था। बाकी जिन किसी को अगर समस्याएं होंगी, डाउट होंगी, वो आपसे डाउट पूछ सकते हैं, और आप लोगों को भी अगर समस्याएं तो आप लोग हाथ उठा के पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 4.3, और 4.3 में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें आपको जो एकदम कह दी कि वो आपके एग्जाम में 5 नंबर आपको दे करके ही जाएगा। ये आपके एग्जाम में वो 5 नंबर आपको दे करके ही जाएगा, ये 4.3 देखने से। तो इसलिए आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शांति से एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। उम्मीद करते कि एक एक बातें आपको क्लियर होगी। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर के, मतलब यानी कि इस ग्राफ के बारे में बात करेगा, तो ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो भैया क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भैया उसको समझना बहुत बड़ी चीज है कि नहीं है। तो बाकी लोग जो डे 1, डे 2 और डे 3, डे 4 नहीं देखे हैं, जा करके भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर कहीं भी समस्याएं आ रही होंगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर समझ में हमारी बातें आएंगी तो ये अपना चैनल समझ करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्त के पास, दोस्ताइन के पास, मित्र के पास, मित्री के पास शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, हम लोगों ने पूरी तरीके से एक एक टॉपिकों को हमने इंट्रोडक्शन के साथ खत्म किए थे, है ना जी। कौन क्या कहाँ है, कैसे है, सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका 4.3, है ना जी, 4.3। चलिए तो थोड़ी सी मोहब्बत भरी निगाहों से देखिएगा तो शायद समझ में आए, सारी बातें आएंगी आपको। देखिए थोड़ी सी सवाल ये कह रहा क्या कि जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, इस रैखिक समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख मतलब चित्र यानी कि ग्राफ खींचिए। ओके, क्लियर। कैमरे की क्वालिटी सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा देखिए। पानी के बॉटल, चलिए थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। ऑल क्लियर। चलिए देखिए तो प्यारे बच्चे, थोड़ी सी हमारी बात को समझते हैं। देखिए जी, आप लोगों को अगर बताना चाहेंगे आप हम आलेख के बारे में, तो आलेख बनाने से पहले, ग्राफ बनाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कौन क्या कैसे होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप हमें देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा तो मोहब्बत भरी निगाहों से देखिएगा। मान लो हमारे को देख ला, ये हमारा हाथ देख ला, और हमारा पूरा पार्थिव शरीर देख लीजिए, ये बाजू देख लीजिए, और ये शरीर देखिए। जस्ट इसी तरह का आपका इमेज बना रहे, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। देखिए ये चीजें, इसका नाम क्या है, चिन्ह परिपाटी। नाम क्या है, चिन्ह परिपाटी। ये साइंस में इसका नाम चिन्ह परिपाटी है, और मैथ्स में अगर इसका बात करें तो इसका नाम है कार्तीय तल। क्या नाम है बुआ, कार्तीय तल। ध्यान दीजिएगा, इसका साइंस में नाम है चिन्ह परिपाटी और मैथ्स में कार्तीय तल। ओके, अब थोड़ी सी बात को समझिएगा भैया। ये जो आपका जो सूतल है, जो सूतल है, जो सूतल है, इसको यानी कि जो भैया हमारे पृथ्वी के पैरेलल है, इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है भुज। क्या नाम है जी, भुज। ओके, और इसका एक और नाम है वो हमारे, जिसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ओके, और इस स्थिति में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या हो, क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। पूरी बातों को गहनता से देखिएगा। ओके, अब भैया जो इसे खड़ा रहेगा, क्या रहेगा वो, जो खड़ा रहेगा, खड़ा जो खड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं वो हम लोग क्या हो, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि।
या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम जानते हैं, वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। या भैया इसको और नाम जानते हैं क्या हो, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर। ओके, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? ये दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं, प्लीज साइलेंट रहे आप लोग और बोर्ड पर देखिए, ठीक। जो जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उसका भैया नाम है मूल बिंदु। यानी देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, मूल बिंदु, है ना। और इसको भैया इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसीलिए इसको ओ से डिनोट किया जाता है। किस चीज से हो, ओ से। एक छोटा सा फैक्ट बताया आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो, एक ये हो गया आपका, एक आपका ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू हमरे जो एकदम एग्जैक्टली गोल होगा वो होता है ओ, और जो लंबलोल होगा उसको बोलते हैं जीरो। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक सी ये बातें हैं। हम लोग क्वेश्चन को पार के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं समझे ना। अगर थोड़ा सा वो गोल हो जाएगा एकदम पूरा सर्कल शेप में, तो समझिए कि वो क्या होता है, जीरो। जीरो होगा, ओ आता है लामा, तो क्या कर देंगे, जीरो। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया अगर बात करते हैं मूल बिंदु का, एक बात बतावा हो भैया हमरे, अगर मूल बिंदु से हम दाएं साइड बढ़ेंगे, कहा दाएं साइड, अगर राइट साइड हम लोग बढ़ते हैं, देखिए तो यहां पर लिखेंगे प्लस में, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। ओके, अगर हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, अगर हम बाएं साइड में आ रहे हैं, तो भैया इसको देखिए क्या हो, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 और माइनस में 5। ओके, इस तरीके से पूरा हमारा क्या होता है, क्या होता है, ये डिजिट बैठ डालते हैं। अब पूरी बात को थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम ऊपर जाएंगे, देखिए तो 1, 2, 3, 4 यानी कि प्लस में होगा, और नीचे आएंगे भैया तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। कहा कि 5 तक कहने जाएंगे, ये क्या है, आपकी इच्छा। मन करता तो धीरे 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 चल जाए धरती के भीतर ही, हाँ आने मन करता बराबर तक चल, समझ तक ना हो, है बंगाल बंगलनिया गया में, है ना, मार तक छेद आसमान में। आपकी इच्छा 1 तक, 10 तक, 20 तक, 50 तक, 100 लाख, जहां तक जानी हो वहां तक डिजिट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख लीजिए मान के अनुसार भैया, अगर जितना आपका मैक्सिमम मान वहां तक मान लीजिए। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है, नहीं ना। आप देखो, एक बात बतावा हो, अगर मान के चल, कहाँ गए जी हम, देखा ये हमारे पास बोर्ड है ना, हो कहाँ हो, कहाँ हो। अब एक बात बताओ, ये बोर्डवा को कोई को बोर्ड दिखाई दे रहा आपको, कई हिस्सा, एक हिस्सा, कितने हिस्से, लेकिन मेरे लाल लाड़ियों, अगर हम देखा ऐसे पार देंगे, ये गलत बात नहीं मान रहे मेरे, मान लो पार दिए, अब बोर्ड कई भाग में टूट गया, एगो है, एगो है, कई भाग में, 2 भाग में। अगर हम इसको ऐसे पार देंगे, अब बोर्ड कई भाग में हो गया, 1, 2, 3, 4, कई भाग में, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। क्या बोलेंगे जी, चतुर्थांश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब एक बात बताओ, मंगारी ध्यान दो, हे में सब प्लस में कि ना, बोला हाँ या ना, सब प्लस में है जी, कहाँ हो, है सब माइनस में कि ना, -1, -2, -3, -4, -5 है कि नहीं है। नीचे आपका -1, -2, -3, -4, ऊपर आपका 1, 2, 3, 4, कहा, इसका नाम लिखेंगे x, इसका लिखेंगे x डैश, इसका y डैश। हाँ, कहीं कहीं लोग -x भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको -y लिखेंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। कहे में x डैश लगा दिए, माइनस कहने लगा है, दोनों लगा सकते हैं। प्लीज डोंट टच दिस स्टैंड। ओके, अब सुना, तो कहने का मतलब है बाबू, कहने का मतलब है कि देखा, आशा को बात बताओ, मान लो हमारा लड़का होगा जो यहाँ, हाँ हमारा लड़का जो यहाँ हो जाएगा, 21 दोनों 100, सब चीज एक सन, सकल सूरत सब चीज एक सन। हम बाद में कंफ्यूज आ जाएंगे कि कौन बड़का कौन छोटका ना हो ना। हाँ, तो क्या करेंगे, ऊपरी मतरिया से कहेंगे काम करो,
तनी मार दो छोलनी से हो गया लीलरा पर ना हो तो लीलरा पर छोलनी से मार देगी या कट जाएगा तो दाग हो जाएगा, तो वो कहेंगे दिखाई बड़ा कहा ही ना हो। इसीलिए अगर है जो एक्स तो अगर बात करते एक्स के तो प्लस में कि माइनस, आप लोग बार बार पूछते हैं, इसलिए हमने क्या हुआ, इसको माइनस एक्स है, एक्स डैश लिख लिया गया, इसको वाई तो इसको वाई लिख लिया। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? ओके पक्का डन। अब एक बात बताओ, हाई चिन्हिया का चीज में है प्लस में, हाई प्लस में, तो हाई प्लस हाई दोनों से घेरा एरिया है कि ना हो, है ना। इसका मतलब ये कि हे बीचवा में जवन आएगा, हे में जवन आएगा मेरे लाल लालियो, वो दोनों के दोनों का चीज में होगा। कहा है ना, यानी कि अगर दो अंक लेंगे और दोनों के दोनों किस चीज में, अगर प्लस में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि भैया हमारे प्रथम चतुर्थांश। बोला हाँ या ना, क्लियर हुआ क्या? इसको क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। कब? जब दोनों भैया डिजिट आपका प्लस में रहेंगे तब। अगर है नहीं आवा तो हाई का चीज में हाई राजा, तो पहल की माइनस दूसर की प्लस, ये कौन सा, द्वितीय चतुर्थांश ना हो। कहा हाँ क्या हो, द्वितीय चतुर्थांश। किसी को डाउट दिक्कत? विश्व सेकंड क्वाड्रेंट प्रॉब्लम। चलो अच्छा, वो हे में आता हो, हाई हो माइनस से हाई हो, तो दोनों दोनों का चीज में आएगा। जब दो डिजिट्स आपके आएंगे माइनस में तो भैया इसको क्या बोलेंगे हो, तृतीय चतुर्थांश। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत कहीं? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और इसमें देखा जाए तो हाई का चीज में हाई वाला, तो पहल का प्लस दूसर का माइनस। ओके, इसको क्या बोलेंगे जी, चतुर्थ चतुर्थांश। यानी बड़ी प्रॉब्लम। याद रखिएगा, जब भी पहल का मान लिखेंगे वो हमेशा किसका होगा जी, एक्स का। किसका होगा, एक्स का। किसका होगा, एक्स का। दूसर का वाला, अच्छा एगो बात पूछे का, हम एक्स कहें अच्छा है भैया भुज कहें, बात बराबर है कि ना? अरे भुज में ना जी टोटल 100 है कि नहीं है, तो एक्स बोले अच्छा भुज बोले, बातें क्या है, इक्वल है। अब भैया हम वाई बोले चाहे कोटि बोले, बातें क्या है, इक्वल है। कहा ना, पक्का समझ में आया? एक बात बताओ, अब बताओ कि हेजा वाई एक्स के मान कितना है, वाई के मान, तो इसका मतलब कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 और 0। यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 0 और 0। इसका मतलब क्या कि मूल बिंदु पर एक्स का विमान 0 और वाई का विमान 0। कहा हो या ना हो? दिक्कत है भैया, मूल बिंदु का मान क्या होगा, 0 और 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान 0 वाई का मान 0, कहा कि एक को इससे। अच्छा को बात बतावा, तू बिहिया चौक पे चल जा कुछ कहो कि चाचा है ना, चला है ना, ना मार दे, है ना आओ खड़ी ना मांगा, है ना। अच्छा को बात बताओ, हम चौक से कितना दूर पर बानी, भैया चौक पे चल जा, कहो कि चौक से हम कितना दूर बानी, तो कोई क्या कहेगा ना, मैं क्या तड़ा चल देगा, वो कुछ बोलबो नहीं करेगा, तड़क देगा, देखे चल जाएगा ना हो। पक्का देगा कि ना? अब तो ये टीशनी में आगे कहो कि हम टीशनी से कितना दूर बानी, हो बताओ, नहीं जी है कि नहीं है? तो इसीलिए भैया हमारे यहाँ पे इधर एक कदम बढ़ाएंगे तो -1, इधर बढ़ाएंगे तो 1, ऊपर बढ़ाएंगे तो 1, नीचे बढ़ाएंगे तो -1, यानी कि एकदम सन्नाटा खड़ा रहो। तो क्या होगा, 100 के मान 0, वाई के मान, तब मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का क्वाड्रेंट कितना था हमारे, 0 और 0। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? ये गारंटी के साथ आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भैया मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 और 0। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? अब विश्व को सवाल पूछ रहे, हमको बताना, सब लोग बताएंगे जिन जिन से पूछेंगे। ओके, 1 नंबर सवाल, ढेर मोटा गया ना हो। चलो मान लीजिए 2 और 4, 2 नंबर सवाल 3 और 8, 3 नंबर सवाल आपका -4 और -2, 4 नंबर सवाल आपका -3 और 5। ओके, अब चलिए भैया 8
5 माइनस 3। ओके, चलिए जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। बाबूनी मैंने बतावा है 2 और 4 किस चतुर्थांश है? बोला रुका गुत नहीं बताएगी। बोला ये किस चतुर्थांश में है? नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं मालूम है। वेरी गुड, शाबाश। बोला प्रथम चतुर्थांश। बोला हो, नहीं पता है। भागोजोगन प्रथम। बोला हो, देखा देखी ना बहुआ पीछे बोलेगा हाय वाला। बोला हाय वाला। चल अब गोती आगे। बोला हाय वाला। नहीं पता है? अच्छा, अभी भी किस बहुत लोगों को दिक्कत है। चला है ना बैठा। अब देखा ए अच्छा एगो बात बताओ, सुना सुनो तो ध्यान दो। एक्स के मान कितना बोला था? और वाई के मान है कि ना? ध्यान दीजिए। एक्स के देने कितना चलेंगे? 1 2 कदम चलेंगे। और वाई के देने 4 कदम। ध्यान दो, एक्स का मान कितना है? 2, वाई का मान 4। हमने बताया है कि पहल का मान एक्स का, पहल का मान भुज का, दूसरा का मान कोटि का। तो एक्स का मान हुआ 2, वाई का मान हुआ 4। तो 2 बताओ कि नहीं चलेंगे कि ना चलेंगे? है नहीं कहा है? क्या कही झुगला दूसरा घर में तो मारको करिए सर। किसके घर में जाना है? एक्स के। कहीं तो है ना चलेंगे। एने माइनस सब लड़की है ना, सब लड़का है तो लड़का देने जाना हो। ध्यान दो। अब एक बात बताओ, तो एक्स के तरफ 2 कदम चलना है, यानी कि टक से 1 1 2 यहां आगे क्या आगे ना हो। और वाई के तरफ 4 कदम ऊपर के नीचे ऊपर। तो देखो यानी कि इससे भैया हमने 2 कदम यहां पर, ऐसे हुए 4 कदम यहां पर, यानी कि ये बिंदु कहां होगा? यहां पर होगा। अब बताओ बिंदु कहां होगा? भाई 2 और 4 से मिलकर के जो हमको बिंदु आएगी वो कहां होगी? ये भैया हमारे 2 और 4 मैंने बोला था कहां होगा जी? भाई ये देखा प्रथम चतुर्थांश में है कि नहीं आएगा? तो वही तो पूछे थे कि किस चतुर्थांश में है, तो किसमें? ये प्रथम। क्लियर हुआ? अब चले अब पूछेंगे दिन बताओ मैं भुज के मान कितना है? भुज के मान क्या है? क्या बोलिएगा? 2, क्योंकि एक्स का मान किसका होता है? भुज का मान। भैया जी और कोटि का मान कितना है? 4, क्योंकि वाई का मान क्या होता है? कोटि का मान। पहल का मान भुज, दूसर का कोटि। पहल का भुज, दूसर का, तो सब जितना है नहीं कोटि 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 ना, ऐसा है नहीं वाला का है। क्लियर? ओके, कहा हाँ चलो ध्यान दो। अब एक बात सुनाओ, अब एक बात सुना बहू है, इसको रख के चेक किया जाए 3 और 8 को। किसको? 3 और 8 को। ध्यान दीजिए। तो भैया एक्स के मान कहता ना और वाई के मान, तो एक्स के मान देखा 1 2 3 यहाँ गए। वाई के मान 8 कहीं है जी? तो चला चल चुपचाप चला बिना कोई से पूछा ले आगे ऊपर है। तो मान के चला के है जब आएगा ना, मान लो। तो बताओ तो किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में ना जी। ये क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। आना तो आपको पहला ही हम बताए थे कि जो दोनों प्लस और प्लस में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। तो एगो बात बताओ, हाई वाला प्लस में है, हाई हो प्लस में है ना हो, इसके पहले प्लस छुपा नहीं है, इसके पहले प्लस छुपा नहीं है, इसके पहले भी है। तो किस क्वाड्रेंट में? प्रथम चतुर्थांश में। क्लियर? अब इसको देख ला। अब देखा माइनस में 4 माइनस में 3, यानी कि मेरे लाल लालियों एक्स का मान -4 और वाई के मान -2। तो एक्स के मान बोला है ना -4, यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? 1 2 3 4 यहाँ गए। और वाई के मान माइनस में करता नीचे बढ़ेंगे। टक 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 बोला दोनों से मिलकर मिला कि नहीं मिला? अभी बिंदु कौन चतुर्थांश में बिंदु आया है? तृतीया में। तब भैया हम इसको क्या लिख देंगे? मान लो इसका नाम कुछ लिख दो पी, तब इसमें आएगा जी आपका तृतीय चतुर्थांश। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट हो? बोला किसको डाउट है? किसी को दिक्कत? ओके, आगे देखा -3 और 5। एक्स के मान -3 और वाई के मान कच्ची में प्लस में के माइनस में, तो ऊपर बढ़ेंगे ना बढ़ेंगे? ये हमारा 5 आएगा। तो बोला यहां पर आएगा नहीं आएगा? तो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और सेकंड, यानी कि द्वितीय में। किसी को दिक्कत?
किसी को दिक्कत? किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। किसी को दिक्कत है? अब चला, हाँ देखा 5 और -3, x के मान 5, y के मान -3, तो x के मान देखा था 1 2 3 4 5 आ गए, और y के मान माइनस में, तो ऊपर रहेंगे कि नीचे? नीचे। तो टक 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 टक, तो किसमें है? चतुर्थांश में। हमने बोला है कि पहल का प्लस दूसर का माइनस आएगा, तो किस चतुर्थांश में? चतुर्थ में। प्लस में है माइनस में है, तो किसमें आएगा? चतुर्थ में। किसी को डाउट? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को डाउट? यहां तक समझ में आ गया? मान कौन कहां रहेगा, क्लियर हो गया क्या? तो एक दो सवाल तने झटाक से भी बताओ आप लोग ऑनलाइन भाई, अभी कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए 4 और -3 बोला किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में? बोला चतुर्थ। कैसे? हाई प्लस, हाई वाला माइनस। चलो -2 -3 किसमें है? दोनों माइनस में था, तृतीय। रुको, अभी जो पूछेंगे बताएंगे। 4 और माइनस में 4, रुक जाओ बाबू, नहीं बताओ कोटि के मान कितना है? बताओ, बोला कोटि के मान हमें बताओ, कोटि के मान कितना है? -4। वेरी गुड, सही है ना? हो सही है, सही हो, हाँ सही है, ध्यान दो। अभुज के मान? किसी को डाउट? किसी को दिक्कत? तो अगर होमवर्क देंगे तो क्या बना के लाइएगा? पक्का। अभी ग्राफ नहीं बताएंगे अभी भैया, अभी देखा, अभी ऐसा सवाल अभी बताएंगे, घबराना नहीं है, पहले ये सीख ला तब बताएंगे। तो ग्राफ हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, पता नहीं उतारा था, होमवर्क उतारा था भाई। हाँ 1 मिनट में उतारिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जरा सा। प्रत्येक का चतुर्थांश और भुज तथा कोटि का मान बताएं। ठीक, चलिए कल चेक करेंगे आप लोग का। जल्दी चलिए, बस 11 सवाल आपके लिए है। ओके, यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक जिन लोगों को समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर मिलेंगे हम लोग कल के क्लासेस में, सुबह को 7 बजे, सॉरी सुबह को 6:30 बजे। तब तक ठीक है, सबका अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।